नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट्स की। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त कर दिया है और 224 में से 136 सीटों पर कब्जा कर लिया। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली है। इसी के साथ बीजेपी के हाथ से दक्षिण का वो मजबूत किला निकल गया है। मात्र 65 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीजेपी। दरअसल एक और मायनों में यह जीत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। 34 वर्षों में किसी पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले अगर 115 सीटें एच.डी. देवगौड़ा ने 1994 में ली थीं, 1999 132 सीटें एस.एम. कृष्णा ने ली थीं, लेकिन इतनी बड़ी जीत आप येदियुरप्पा ने भी 2004 में मात्र 79 सीट्स ली थीं। यानी इतनी सीटें और परसेंटेज ऑफ वोट्स बीते 34 वर्षों में किसी पार्टी को नहीं मिली थी। अब दक्षिण भारत का एंट्री गेट माना जाता है कर्नाटक, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी का यह किला ध्वस्त कर दिया है। पार्टी ने विपक्ष के लिए अहम माने जा रहे इस चुनाव को एक नई दिशा दी है और इससे विपक्ष की एकता की राजनीति को नई धार दे सकते हैं। यही नहीं, बीजेपी एक बात पॉजिटिव नेगेटिव यह भी है कि इससे कांग्रेस को बीजेपी को हराने के बाद विपक्ष का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। विपक्ष में कई ऐसी पार्टीज थीं जो कांग्रेस को कमतर आंकने लगी थीं और कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगी थीं, लेकिन कर्नाटक जीतकर बीजेपी को हरा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो अभी भी विपक्ष की नेता है, सर्वमान्य नेता। उसको मानना पड़ेगा सभी विपक्षी दलों को। बहुत बड़े बड़े चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा, जैसे जगदीश शेट्टर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, उन्हें भी हार मिली। लेकिन कुल मिलाकर के यह जरूर रहा कि कांग्रेस को जीत हासिल हुई, जो केवल उसने अपने कुछ मुद्दों पर फोकस बरकरार रखा और एक बेहतर रणनीति से काम करते रहे। यही नहीं, इसमें बीजेपी की कमजोरियां कांग्रेस के लिए बड़ी मजबूतियां साबित हुई। उसमें येदियुरप्पा बहुत बड़े फैक्टर रहे। येदियुरप्पा ने जहां किनारे होकर के शांत होने का, या यूं कहें कि एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे होने के लिए अनाउंस कर दिया था कि अपने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर के अपने बेटे को स्थापित करना चाहते थे। बेटे को टिकट भी पार्टी ने दे दिया, लेकिन जो सेंट्रल रोल वो चाहते थे वो बीजेपी लीडरशिप ने उनको नहीं दिया, जिसके कारण येदियुरप्पा नाराज रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें तो येदियुरप्पा नजर आते थे, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान येदियुरप्पा गायब रहे। इसके कारण लिंगायत वोटर पार्टी से दूर रहा। ये बीजेपी की हार का बहुत बड़ा कारण रहा। यही नहीं, बीजेपी के पास कोई बड़ा दमदार चेहरा नहीं रहा जिसके दम पर चुनाव लड़ा जा सके। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की जगह पर अपना चेहरा जो बना सके, जो बसवराज बोम्मई नहीं कर पाए। येदियुरप्पा की नाराजगी ने और एक बड़े चेहरे की कमी ने बीजेपी को हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के उस एक भ्रष्टाचार के केस को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर भरपूर आक्रमण किया। बीजेपी लिंगायत वोट्स को भी जोड़ पाने में असमर्थ रही। वहीं ध्रुवीकरण करने की पर्याप्त कोशिशें भी काम नहीं आईं। जब कांग्रेस ने बजरंग दल को पर बैन लगाने का वादा किया, उस पर बीजेपी ने भरपूर आक्रमण किया, लेकिन शायद उनके इस वादे को, उनके इस आक्रमण को जनता का समर्थन नहीं मिला। यही नहीं, येदियुरप्पा का स्वयं साइडलाइन होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कारण रहा। मुद्दों पर फोकस और अपने आप को बीजेपी के खिलाफ आक्रमण पर कांग्रेस लगातार बरकरार रही। एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस काम करती रही और अपने अंदर में गुटबाजी, चूंकि विपक्ष में थे तो गुटबाजी को कवर करना आसान होता है, गुटबाजी को कवर किया। यही नहीं, खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक अहम रोल निभाया कांग्रेस को एकाग्र करने में।
वहीं लिंगायत और वोकलिंगा वोट्स को भी एकाग्र करने की कोशिश की। उसमें पैठ बनाई कांग्रेस ने और बीजेपी की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए दोनों वर्गों में, दोनों समुदायों में अपनी भरपूर पैठ बनाई, उनका समर्थन हासिल किया और 5 गारंटीज का एक और जो ऑफर दिया था उसका भी रोल इस चुनाव में देखने को मिला है। कुल मिलाकर के कर्नाटक के इस चुनाव में कुछ नेता हीरो बने तो कुछ हीरो से जीरो बन गए। वहीं जहां नाराजगी, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी से न केवल अपना बल्कि पार्टी का भी समय खराब कर दिया या भविष्य खराब कर दिया। येदियुरप्पा अगर लगते तो शायद बीजेपी से वोट्स कम नहीं होते और बीजेपी का ये हाल नहीं होता। खैर, अब तो जो भी कहा जाए, लेकिन यह इस बात को सब स्वीकार करें कि इस जीत ने कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक नई आशा की किरण खोली है और ये विपक्ष के लिए एक अहम चुनाव साबित हो सकता है। 2024 से पहले जब विपक्ष की एकता के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, तो आने वाले कई विधानसभा चुनावों में ये विपक्ष अपनी कमर कसने के लिए इस चुनाव के रिजल्ट्स का उपयोग कर सकता है और विपक्षी दलों की एकता के लिए काम कर सकता है। फिलहाल बीजेपी के लिए अंतर्मंथन का समय है। अपनी स्ट्रेटजी को और अपने नेताओं को बचाने सुधारने का समय है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।